Morning, my dear children. You have always played games. When you are going to a fair, जब आप मेले में जाते हो तो वहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं. अलग अलग स्टॉल होते हैं जिसके अंदर किस में टॉयज़ बेचे जाते हैं, किस में एसेसरीज़ बेचे जाते हैं, बेडशीट बेचे जाते हैं, छोटा सा फन फेयर जैसा भी होता है, बहुत सारे ईटेबल्स भी बेचे जाते हैं और छोटी छोटी गेम्स के भी स्टॉल होते हैं जहाँ पे हम लोग अपना लक ट्राई करते हैं, अपनी तकदीर आजमाते हैं हम लोग. ये लेसन भी कुछ ऐसा ही है, अ गेम ऑफ चांस. जिस चीज़ को हम लोग लक के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको गेम ऑफ चांस बोलते हैं. हमें पता है हम लोग काफ़ी पैसे हार जाते हैं, फिर भी हम अपना लक ट्राई करना चाहते हैं. अभी हम लोग पढ़े उसके पहले, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या तुमने कभी भी ऐसे लकी डिप गेम खेली है या कभी दूसरी गेम्स खेलने की कोशिश की है और तुम लकी हुए हो उसमें कुछ जीतने के लिए? तो चलो अब हम लेसन शुरू करते हैं. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. यानी हमेशा हर साल ईद के वक्त गांव में एक मेला होता था. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. ईद एक ही दिन की होती थी मगर ये जो मेला होता था काफ़ी दिन तक चलता था. Tradesmen from far and wide, दूर दूर से, शॉपकीपर जो होते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने वाले, पता है कि मेला है, मेले में बहुत सारे लोग आएंगे तो वो छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं, अलग अलग जगह से दूर दूर से आते हैं. तो ट्रेड्समैन फॉर फार एंड वाइड कम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी हर एक किस्म के सामान के साथ आते हैं और वो सामान भी लाते हैं और वो सामान बेचते भी हैं. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो, कुछ भी खरीद सकते थे. वहाँ पे एक छोटी सी पिन भी मिलती थी और जानवर भी मिलते थे, बफेलो बड़ा सा भी मिलता था. अंकल टुक मी टू द फेयर, भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. अंकल ओके अभी ये अंकल टुक मी टू द फेयर का क्या है? अंकल कहाँ लेकर गए थे? मेले में लेकर गए थे. मेले में ले गए थे और उनके साथ में एक भैया भी आया था. भैया आया था जो वहाँ पे उनके घर पे काम करता था, वो भी चल पड़े थे अंकल के साथ में. अब 3 लोग थे वहाँ पर और बहुत बड़ा क्राउड था फेयर में. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. अंकल को क्या हुआ, थोड़े से दोस्त मिल गए भीड़ में और वो चाहते थे उनके दोस्त के साथ में थोड़ा सा समय बिताना. दे वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया दैट ही केम बैक. अब अंकल ये चाहते थे कि रशीद जो है उनको उनके साथ रहना है, कि आसपास थोड़ा सा देखना है फेयर में भैया के साथ में जब तक वो लौटते हैं. तो रशीद बोलता है हाँ मैं खुश हूँ, मैं यहाँ वहाँ थोड़ा चक्कर लगाता हूँ भैया के साथ में. अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू बी टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. लेकिन उनको वार्निंग देता है रशीद को कि ज़्यादा दूर मत जाना, कुछ भी मत खरीदना मेले में से. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. उसने फिर प्रॉमिस किया कि मैं दूर तक नहीं जाऊंगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, खुद खरीदूंगा नहीं. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू, भी भैया और रशीद शॉप टू शॉप गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. उसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगी, उसको खरीदनी भी थी, लेकिन किसका इंतज़ार कर रहे थे? अंकल का लौटने का. Then we came to what was called the lucky shop. फिर कहाँ आए? लकी शॉप तक आए. The shopkeeper was neither young nor old. और वो दुकानदार कैसा था? ज़्यादा जवान भी नहीं था और ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था, यानी मिडिल एज में था. He was a middle aged man. He seemed neither too smart nor too lazy. वो लेजी तो नहीं था लेकिन इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था, वो ऐसा उसको देखकर लग रहा था.
ही वॉन्टेड एवरी वन टू ट्राई देयर लक। अभी वो दुकान था, वो लकी शॉप था, वहाँ पे गेम खेल रहे थे और वो ये चाहता था कि सब आके लक ट्राई करें अपना। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। अभी ऐसे थाली जैसे शेप का डिश शेप की थे और नंबर पीछे की तरफ लिखा हुआ था और उसको उल्टा कर दिया था, यानी आप नंबर नहीं देख सकते थे। वो आपका लक है। जो डिस्क आप उठाओगे वहाँ नंबर 1 to 10 है, उल्टा रखा था यानी फेसिंग डाउन। अब इसका करना क्या था वो डिस्क के साथ में वो बाद में बताती हूँ, लेकिन इसको गेम को खेलने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ता था? 50 पैसे। यानी ये पहले की स्टोरी है, अभी की नहीं है, क्योंकि 50 पैसे तब भी उसकी वैल्यू थी। ऑल यू हैव टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप 6 डिस्क। अभी क्या करना था? 50 पैसे देने थे और वो उल्टी जो डिस्क पड़ी थी नंबर लिखी हुई उसमें से हमारा लक ट्राई करना था, हमको 6 डिस्क उठानी थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। हमने जो 6 डिस्क उठाई है उसका टोटल करना है। सपोज एक 2 वाली निकली, एक 5 वाली निकली, एक 10 वाली निकली, एक 1 वाली निकली, एक 6 वाली, वैसे करके 6 उठानी थी, उसको टोटल करना था। अभी वहाँ पे सारा सामान रखा हुआ होता है कि जो नंबर है, सपोज आपका 12 नंबर है तो 12 नंबर ऐसे अलग अलग नंबर वाला सामान डिस्प्ले में रखेंगे। 1 नंबर में शायद क्लॉक होगा, किसी का 12 नंबर में, 40 नंबर में, ऐसे करके अलग अलग नंबर में प्राइस लगी हुई थी। तो टोटल जो होता था उस हिसाब से प्राइस सारे डिस्प्ले में थी, तो उसको टोटल किया जाता था वो 6 डिस्क को, और उसके अगेंस्ट वो प्राइस का नंबर, हर एक प्राइस का एक नंबर दिया जाता था। वो टोटल के साथ मैच होगा, अपने डिस्क के साथ अपना डिस्क का टोटल और वो प्राइस का टोटल मैच होना चाहिए, तब जाके आपको वो आर्टिकल मिलती है, मतलब आप जीत गए। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स, वो तुम्हारा हो जाता है। सपोज मेरा टोटल 50 हुआ और वहाँ पे एक आर्टिकल 50 रुपीज़ में पेंसिल बॉक्स है तो मुझे वो पेंसिल बॉक्स मिल जाएगा। द ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। अभी एक बूढ़ा आदमी आया वहाँ पे, उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क सिलेक्ट की। He added up the number on them and found the total was 15। अब सारी डिस्क ऐड की और 6 डिस्क ऐड की और उसका टोटल उसको मिला 15। He was given the article mark। अभी उस जिस आर्टिकल पे 15 लिखा, अब जिस आर्टिकल पे 15 लिखा गया था वो उसको मिल गई, और वो क्या था? एक सुंदर सी क्लॉक थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। अब उसको घड़ी नहीं चाहिए थी, दीवार में लटकाने वाली होती है ना वो। द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। वो एग्री हो गया और शॉपकीपर ने 15 रुपये में उसको वापस खरीद ली। यानी वो आदमी ने दिए कितने थे? 50 पैसा, और उसके बदले में उसको क्या मिल गया? 15 रुपीज़ का क्लॉक। द ओल्ड मैन वेंट अवे प्लीज। अभी वो तो इतनी बड़ी चीज़ पाकर बहुत ही खुश हो गया कि वो बहुत ही लकी था। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, यानी उस जो थोड़ा बड़ा लड़का था उसने अपना लक ट्राई किया। ही गॉट अ कोम्ब वर्थ 25 पैसे। उसको कंघी मिली बाल कोम करने वाली, कितने की? 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। अभी ये दुकान वाला था, ना ज़्यादा खुश लग रहा था ना ज़्यादा दुखी लग रहा था। ही बॉट द कोम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। ने क्या खरीदा? एक कोम्ब खरीदा। वो दुकान वाले ने वापस ले लिया और लड़के को 25 पैसे दे दिए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अभी वो लड़के ने वापस अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसको क्या मिला? 3 रुपये का फाउंटेन पेन। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ ब्रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। फिर थर्ड टाइम उसने अपना लक ट्राई किया और उसको क्या लगा? वो लड़के को हाथ की घड़ी, कलाई की रिस्ट वॉच मिली। कितने की? 25 रुपीज़ की। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। 10 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत की उसको टेबल लैम्प मिला। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash। उसको काफ़ी सारे पैसे मिल गए थे कि उसने कुछ भी ये नहीं खरीदा, उसने क्या किया? ये सामान नहीं लिया, उसके बदले उसने पैसे ले लिए, बहुत सारे पैसे लेकर गया। अब वो बहुत ही ललचा गया
और उसने भी बोला मुझे भी खेलना है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। आई लुक एट भैया, ही एनकरेज मी। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क। अभी उसके साथ में जो भैया भी खड़े थे वो भी इम्प्रेस हो गए थे, और वो भैया ने बोला ठीक है तुम ले लो 50 पैसे और तुम भी अपना लक ट्राई करो। अब ये जो ट्राई करता है उसका लक इतना अच्छा नहीं था, उसका लक इतना अच्छा नहीं था। उसको क्या मिला, रशीद को क्या मिला, 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। भी उसको खाली 25 पैसा, 50 दिए तो उसमें से खाली उसको 25 पैसे वापस मिले। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। उसको इंक की बॉटल मिली, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, बहुत ही कम वैल्यू की थी। द शॉपकीपर बॉट दैट फॉर 25 पैसा, यानी उसने 2 बार 50 पैसे दिए और दोनों टाइम 25-25 का मिला, यानी वो शॉपकीपर को 50 पैसे की प्रॉफिट हो गई। आई टुक अ चांस फॉर द 3rd टाइम। अभी इसको लालच आए, बोला अभी तीसरी बार भी मैं ट्राई करूँ। स्टिल लक वॉज नॉट विथ हिम, उसके साथ फिर भी लकी नहीं हुआ वो। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। अब इसको लालच लग गई थी रशीद को, बार बार ट्राई कर रहा था, बार बार वो 50 पैसे देता था, लेकिन हर एक समय एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल, यानी बहुत कम कीमत की चीज़ ही उसके हाथ लगती थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा। लास्ट में क्या हुआ, उसके पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे, सारे पैसे उसके खत्म हो गए थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, वापस से इसने दया दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले, या तो मैं खेल सकता हूँ, वन मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। या तो 25 पैसे दे दो, मैं तुम्हें खेलने का और एक मौका देता हूँ जीतने के लिए, या तो ठीक है छोड़ दो, यहीं पे अकाउंट सेटल करके तुम 25 पैसे ले लो। अब रशीद वापस खेलता है। ही प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर, पूरा खाली हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। पीपल वर लुकिंग एट मी, सब लोग देख रहे थे रशीद की तरफ। सम वेर लाफिंग एट माई बैड लक, कोई लोग उसकी तरफ बैड लक पे हंस रहे थे, बट नन शोड सिंपैथी, किसी ने भी दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब भैया और रशीद दोनों जाते जहाँ पे वो अंकल से सेपरेट हुए थे, वापस जाते हैं वहीं पे मिलने। वहाँ पे उनको बोला था घूमने के बाद लौट आना, तो वापस लौट आए थे। प्रेजेंटली ही केम, अंकल भी आए। इट लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। अभी वो पूछते हैं रशीद को, क्यों तुम इतने दुखी लग रहे हो। आई डिड नॉट से एनीथिंग, रशीद ने कुछ भी नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, भैया ने सब कुछ बताया। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल को तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ, ना गुस्सा आया था। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, यानी वो मुस्कुराए और रशीद को ऐसे पैटिंग किया, थपथपाया उनकी पीठ को। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ, अभी वो रशीद को एक दुकान में लेकर सुंदर सी अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल छोटी छोटी गिफ्ट खरीद के दी। देन वी रिटर्न होम, यानी अंकल, रशीद और भैया सब वापस घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लक्की शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, यानी वो लक्की शॉप वाला ने रशीद को उल्लू बनाया। तो रशीद बोलता है नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं उसने कुछ उल्लू नहीं बनाया, वो तो सही था, गलती मेरी लक की है, मेरा लक बहुत ही ख़राब है। अंकल बोलते हैं नो माई बॉय, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ना अच्छा लक है ना बैड लक है। बट अंकल, रशीद बोलता है आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। एक बूढ़े आदमी को एक घड़ी लगी थी और एक लड़का आया था, उसको 3 चीज़ें, महंगी महंगी वाली चीज़ें उसको मिली। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल ने बोला तुम अभी छोटे हो रशीद, तुम्हें पता नहीं है। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, ये सब क्या थे, वो लड़का और वो बूढ़ा था, वो दुकान वाले के दोस्त थे, इसके लिए वो पैसे ले रहे थे, उन्होंने कोई सामान भी नहीं लिया। वो पैसे फिर बाद में वो दुकान वाले को लौटा देते। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, आसपास के लोगों को उकसा रहे थे कि अगर आप खेलोगे तो आप भी जीतोगे। ये सिर्फ एक दुकान वाले की लक ट्राई करने की एक ट्रिक थी, उसी के आदमी घूम रहे थे और गेम खेल खेल के लोगों को
चीट कर रहे थे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो दुकान वाले को तुम्हारे पैसे चाहिए थे और उनको मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस। अब तुम उल्लू बन गए हो, तुम फूलिश बन गए हो, अब सबको अपने बुरे लक के बारे में और फूलिशनेस के बारे में मत बताना। सो दिस लेसन से हमको क्या मॉरल मिल रही है, ये फ़नी भी है और हमको सीखने के लिए भी मिलता है कि ये जो गेम खेलते हैं, वो जो दुकान वाले होते हैं, पैसे कमाने के लिए रख सकते हैं स्टॉल, ठीक है। तो वो ऐसा ही चीज़ करेंगे जिसके वजह से तुमको ना मिले, वरना उनकी प्रॉफिट होगी ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाइस चैप्टर. Read and learn it. Meet you again soon. Bye for now.